गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 49 को देखेंगे। अभी तक वीडियो नहीं आ रही थी 8-9 दिनों से, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू है। दांत आने की वजह से थोड़ा जबड़े में दर्द था, ठीक है, जिससे बोलने में दिक्कत हो रही थी। तो आज का हम लोगों का जो पहला प्रश्न है कि 1862 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष ने किसानों की आवाज मुखर करने के लिए तथा उनके विचारों को जनता के सामने लाने हेतु कौन सा अखबार प्रकाशित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बंगाली होगा। तो आप आप लोगों ने सुना होगा कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी इसके क्या थे? संपादक थे। तो गिरीश चंद्र घोष ने जो है 1879 में ये जो पत्रिका थी, ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को क्या की थी? बेच दी थी। ठीक है। इसके अलावा गिरीश चंद्र घोष ने हिंदू पैट्रियट का क्या किया था? संपादन किया था, जिसने नील विद्रोह में किसानों की स्थिति को जनता के सामने रखा था। ठीक है। इसने नील विद्रोह का क्या किया था? समर्थन किया था हिंदू पैट्रियट ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिंदुसार ने साम्राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो सुसीम को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन राधागुप्त जो कि बिंदुसार का प्रधानमंत्री रहता है, उसकी सहायता से अशोक जो है सत्ता को हथिया लेता है। ठीक है। इसके अलावा डाइमेकस जो है राजदूत है एंटियोकस प्रथम का, जिसकी जानकारी हम लोगों को स्ट्रैबो देता है अपनी पुस्तक जियोग्राफी में। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सुसीम। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा था? तो उन्होंने अमित्रोचेट्स कहा है। ठीक है। बाकी जो सिंहसेन है, ये इसको जैन ग्रंथों में कहा गया है। ठीक है। अमित्रघात पतंजलि के महाभाष्य में कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन है कई सारे कि कौन से कथन इसमें से सत्य नहीं है? द सोशलिस्ट S.A. डांगे द्वारा निकाला गया प्रथम समाजवादी साप्ताहिक था, तो सही है। इन्होंने गांधी बनाम लेनिन करके भी एक पुस्तक लिखी है। धूमकेतु पत्रिका काजी नजरुल इस्लाम द्वारा संपादित की गई थी, ये भी करेक्ट है। मद्रास में मजदूर किसान गजट की स्थापना S.M. लाल ने की थी, तो ये गलत है। यहाँ पे मजदूर की जगह जब आप लेबर रख देंगे तो लेबर किसान गजट सिंगारवेलु चेट्टियार की थी। ठीक है। तो ये कथन क्या होगा? गलत हो गया। तो स गलत है। फिर गदर एक साप्ताहिक अखबार था जो सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित हुआ, ये भी सही है। द वाला कथन भी सत्य है। गदर का प्रथम अंक अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, ये गलत है। उसका उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो जो स और य ऑप्शन है वो क्या है? वो गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक को महत्वपूर्ण पत्र लिखकर कितनी वस्तुओं की मांग की थी? तो 3 वस्तुओं की मांग की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है, इसमें से कौन सा असुमेलित है? तो हरिजन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखित गई है, एक गलत है। ठीक है। ये पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी इसके जो है संपादक थे। गदर गदर पार्टी का मुखपत्र था, सही है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था, ये भी करेक्ट है। डॉन मोहम्मद अली जिन्ना का था, ये भी करेक्ट है। डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत आदि पत्रिकाओं का, द पीपुल पत्रिकाओं का क्या किया था? संपादन किया था। हरिजन का महात्मा गांधी ने किया है, तो ये असुमेलित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र का निम्नलिखित में से क्या नाम था? तो उदंत मार्तंड था, जो कि जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था 30 मई को। इसलिए हम लोग 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में उसको मनाते हैं, 30 मई को। ठीक है। इसके अलावा संवाद प्रभाकर जो है 1830 में ईश्वर चंद्र गुप्त की पत्रिका है। ठीक है। जो बॉम्बे गजट है, इसका नाम जो है पहले 1789 में जब ये पहली बार पब्लिश होती है, तो इसका नाम रहता है बॉम्बे हेराल्ड, जो कि 1791 में बॉम्बे गजट कर दिया जाता है। और ये जो है आस बर्नर के द्वारा क्या की गई थी? पहली बार प्रकाशित की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न निम्नलिखित में से किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया था? तो परशिष्ट पर्व जो है, जिसके लेखक सुधर्मन स्वामी है, उनके अनुसार जो है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और अब देखेंगे कि संलेखना विधि द्वारा जो क्या करता है, देह का त्याग कर देता है। ठीक है। अब संलेखना और संथारा जैन धर्म में दोनों एक ही चीज है। संलेखना दिगंबरों के लिए प्रयोग किया गया और संथारा श्वेतांबरों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने अशोक के अलावा देवानाम प्रिय जैसी उपाधि धारण की? ठीक है, तो दशरथ ने करी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मराठी पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है जिन्होंने मराठी में पहला साप्ताहिक अखबार दर्पण निकाला था? तो गंगाधर शास्त्री जाम्बेकर को कहा जाता है, जो कि 1849 में परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। यही परमहंस मंडली आगे चल के 1867 में प्रार्थना समाज के नाम से जानी गई। ठीक है, इन्होंने दिग्दर्शन नामक एक पुस्तक की भी रचना की थी। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ईश्वर चंद्र गुप्त, इन्होंने संवाद प्रभाकर पत्रिका प्रकाशित करी। जुगल किशोर मिश्रा उदंत मार्तंड के संपादक थे। बाल गंगाधर तिलक शिवाजी गणेश उत्सव और कई सारी पत्रिकाओं के संपादक रहे। ठीक है, मराठा केसरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गंगाधर शास्त्री जाम्बेकर। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र जिनके विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, तो भारत मिहिर और सोम प्रकाश दो ऐसी पत्रिकाएं थी जिनके खिलाफ ये बिल लाया गया था। और आप लोग देखेंगे कि और पुस्तक एक और पत्रिका रहती है, अमृत बाजार पत्रिका, जो कि पहले बंगाली में प्रकाशित होती थी लेकिन बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी, और ये जो एक्ट था वो केवल देसी भाषाओं पर लागू होता था, तो फिर उसके प्रकाशन पे कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चाणक्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो राधा गुप्त नामक व्यक्ति बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना। कहीं कहीं कुछ ग्रंथ जो है खट्टालक नामक व्यक्ति को भी कहते हैं कि बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? राधा गुप्त हो जाएगा। और जो डायनोसिस आपको दिख रहा है, ये प्लिनी अपनी पुस्तक द नेचुरल हिस्टोरिका में बताता है कि ये टालमी फिलाडेल्फ सेकंड के द्वारा जो है भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुंबई का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है? फिरोज शाह मेहता को जाना जाता है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, और इसके अलावा इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नामक पत्रिका का भी क्या किया था? प्रकाशन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने, जो उस समय सौराष्ट्र का प्रांतपति रहता है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। बाद में इसको विभिन्न लोगों ने पुनर्निर्मित करवाया। ठीक है, अब जैसे किसने किसने करवाया, तो अशोक के समय में सुशास्प ने, ठीक है, इसके बाद रुद्रदामन के समय में सुविशाख ने, और स्कंदगुप्त के समय में पौड़दत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसको क्या करवाया था? पुनर्निर्मित करवाया था, या इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का विशेष योगदान व श्रेय किसे जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाता है, क्योंकि किसी भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित संपादित या प्रारंभ की गई जो प्रथम पत्रिका थी वो संवाद कौमुदी थी। 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या की गई थी? प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो आहना नूर में मिलती है, जिसके लेखक जो है मामूल नार हैं, जो कि संगमकालीन कवि हैं। और आप देखेंगे तो आहना नूर में ही जो नंद वंश के शासक थे, खासकर धननंद की विशाल जो धन संपदा थी उसका भी उल्लेख मिलता है, और कहा जाता है कि गंगा में इतनी भयानक बाढ़ आई कि वो जो सारा उसकी जो धन संपदा थी वो कहीं ना कहीं बाढ़ में खो गई। ठीक है, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। तो अहनानूर में मिलता है। अगला प्रश्न है, डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में किसने भेजा? तो उसको भेजा था एंटियोकस प्रथम ने, जिसकी जानकारी हमें कौन देता है? स्ट्रैबो देता है। ठीक है, अपनी पुस्तक जियोग्राफी में। बिंदुसार को वायु पुराण में निम्न किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायु पुराण में उसको भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है, यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेट्स कहा गया है। ठीक है, और पतंजलि के महाभाष्य में उसको अमित्रघात कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तक्षशिला के दूसरी बार विद्रोह का दमन करने के लिए किसे भेजा गया था? तो प्रथम विद्रोह को तो अशोक ने दबाया था, जो दूसरा विद्रोह था उसको सुसीम के द्वारा दबाया गया था।
अगला प्रश्न है, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो S.A. डांगे के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इन्होंने एक पत्रिका जो अभी आप लोगों ने पीछे देखा उसका भी प्रकाशन किया था, मैं नाम अभी अचानक से मुझे भूल गया, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। द सोशलिस्ट पत्रिका S.A. डांगे और गांधी बनाम लेनिन पुस्तक भी इनके द्वारा प्रकाशित की गई, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैन मुनि भद्रभाव से दीक्षा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां पर उपवास कर देह त्याग किया था? तो श्रावण बेलगोला में इन्होंने अपना देह त्याग किया था संलेखना विधि द्वारा। और संलेखना जो है दिगंबर जो है उपवास द्वारा देह त्यागने को संलेखना कहते हैं और श्वेतांबर जो है उसी को संथारा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अभिलेख से चंद्रगुप्त की बंगाल विजय की पुष्टि होती है? तो बंगाल में एक स्थान है महास्थान, वहां से इसका जो है ताम्रपत्र मिलता है जिसमें अकाल से संबंधित कुछ मेंशन है, उससे जानकारी मिलती है, इसके बंगाल विजय की पुष्टि होती है। सागौरा जो आपके गोरखपुर या तराई के क्षेत्र में स्थित है, वहां से भी अकाल के लिए राहत कोष की स्थापना का जिक्र मिलता है। तो ये दोनों अकाल से संबंधित हैं, सागौरा और महास्थान। तो महास्थान से बंगाल विजय की पुष्टि होती है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम क्या मिला है? तो सुभाद्रंगी मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका के बारे में सही कथन है। शुरुआत में बांग्ला में, बाद में अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस पे लागू हो रहा था? लिटन का, जो 1878 में आया, देसी भाषा के समाचार पत्रों पे, तो ये अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया। मोतीलाल घोष व V.S. के घोष द्वारा प्रारंभ किया गया, सही है। कोलकाता से प्रकाशित था, ये भी सही है। तो सभी कथन क्या है इसमें? सही है। अगला प्रश्न है, किसी भी भारतीय भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित करने की शुरुआत निम्न में से किस केंद्र संस्था ने की थी? तो सेरामपुर मिशनरी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक को भाब्रू शिलालेख में क्या कहा गया है? मगधाधीराज उसको कहा गया है। और भाब्रू शिलालेख जो है अशोक का सबसे सर्वाधिक लंबा शिलालेख है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंदु प्रकाश व ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाता है और इन्होंने लोक हितवादी पत्रिका का भी संपादन किया था, इसलिए इनको लोक हितवाद गोपाल हरि देशमुख के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये प्रथम दिल्ली दरबार लगा था तो उसमें इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए खादी के वस्त्र जो हाथ से बने हुए थे उनको पहन के शिरकत की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपनी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की थी? तो बंबई में स्थापित की थी, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो भी यहाँ पे प्रश्न सॉल्व करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तभी उसको हम वहाँ यहाँ पे उसको इंक्लूड करते हैं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमारा प्रयास यही है कि पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री को क्वेश्चंस के आधार पे और उसमें जो ऑप्शंस होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हुए एक अच्छा खासा कलेक्शन बनाने का, मतलब फैक्ट्स का कलेक्शन तैयार करने का प्रयास करना है, ठीक है, इसमें इस प्रैक्टिस सेट में। और जब हम लोग ये पूरा एंशिएंट मिडल मॉडर्न को 150 लगभग हम लोग लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें कवर कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर इसको आप देखते हैं तो आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। या तो क्वेश्चंस सीधे सीधे मिल जाएंगे या फिर उसके एक्सप्लेनेशन से आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो आखिरी प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में प्रारंभ किया गया था, जिसको शॉर्ट में द बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है। इसी को प्रथम समाचार पत्र माना जाता है, ठीक है। तो आज हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा, उसकी व्याख्या को देखा, ठीक है। और थोड़ा हो सकता है मेरी आवाज आपको क्लियर ना जाए क्योंकि दर्द होने की वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो है प्रैक्टिस सेट रेगुलर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।